कभी आपने ये सोचा है कि आप जब सफल हो जाएंगे तो आपका जीवन कैसा होगा? कभी सोचा है बैठ के? आज 2024 का आखिरी दिन है। मान लेते हैं कि ये 2024 का आखिरी दिन मेरे जीवन का जितना भी दर्द, गम, टेंशन, डिप्रेशन, जितनी भी बेरोजगारी, गरीबी, ये सारी प्रॉब्लम का आज आखिरी दिन है। ये क्या मैं आपको फील कराऊं तो आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वो चल रहा है। वो आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हो। मैं चाह के भी आपको 10 करोड़ रुपए नहीं दे सकता कि लो भाई 10 करोड़ रुपए ले लो और तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए, क्योंकि वो तो तुम्हें ही करना है। तो किसी के कहने से एकदम से जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन किसी के कहने से आप अपने जीवन को बदलने के लिए तुल जाओगे, ये हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बुद्धि एकदम नैरो हो जाती है, चिपक जाती है, एकदम छोटी हो जाती है, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन वहीं हमारे सामने कोई हमें आके समझा देता है, हमें कोई बता देता है कि भाई ये मत कर, भाई ये मत कर, बंदी ये मत कर, तू बहन ये मत कर, बहन तू ऐसे कर। और सडनली हमारा दिमाग काम करता है कि हाँ यार सही कह रहे हैं। तो आज मैं आपको वही चीज़ समझाने आया हूँ कि हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। ये 2024 दिसंबर 31 जो चल रहा है अभी, तो क्या हुआ? आज आपकी सारी आदतें, सारी गंदी आदतें, लेजीनेस, प्रोकास्टिंग, ओवर थिंकिंग, चीज़ों को अपने आप से बड़ा बना देना कि भाई वो तो इतना बड़ा है, एसएससी सीजीएल है, ये है, वो है, बैंकिंग है, फलाना है, ढिमकाना है, इतने पैसे उतने पैसे मेरे बस की नहीं है यार, ये स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, ये वरना कार, ये मेरे बस की। मतलब क्या तुमसे बड़ा है क्या? कुछ भी इस धरती पे तुमसे क्या बड़ा है? कुछ भी बड़ा नहीं है। ये सभी चीज जो मैंने बताई हैं, ये विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं का मतलब समझते हैं? जो चीज हमें आराम देती हैं। आराम देती हैं मतलब अच्छा भोजन, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बहुत सारे पैसे। हालांकि एक एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए इन सभी का कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है कि थोड़ा थोड़ा सब चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि भैया जब पैसा होता है तो पराये भी अपने रिश्ते बनाने लग जाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके चाचा हैं, हम आपके फूफा हैं, हम आपका प्रेमी है, हम आपका प्रेम है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपका खून का रिश्ता भी आपसे दूर हो जाता है। वो आपको अपना मानने से इनकार कर देता है। ये मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। तो हमें इस पैसे के लिए ही तो कुछ करना पड़ेगा। इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत कहाँ दिखानी है? क्यों दिखानी है? पैसे के लिए। द बिग मोटिवेशन इज मनी। बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा। आप जो ब्लैनो कार देख रहे हो, जो स्कॉर्पियो देख रहे हो, वो कहाँ से आएगी? आप जो अच्छे अच्छे मकान देखते हो लोगों के, यार नेम प्लेट लगी हुई है इंडियन रेलवेज, यार क्या बात है, मतलब कितना बढ़िया घर है, अंदर से कैसा होगा? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पैसे। और वो पैसे कैसे आ सकते हैं? आप वो पैसे रोज कमा रहे हो लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। कैसे? कैसे? आप जब अपनी जीएस की बुक खोल के बैठे रहते हो, वो भी एक अर्निंग का सोर्स है। आप पढ़ रहे हो, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। आप पढ़ो तो सही शिद्दत से। आप एक अच्छी शुरुआत तो करो। सबसे ज्यादा कठिनाई शुरुआत में ही होती है, और वो शुरुआत मैं आज आपकी करवा के ही रहूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि शुरुआत करो। शुरू करने में जितनी ओवर थिंकिंग होती है होने दो। आप बस एक ठान लो कि बस शुरू करना है, शुरू करना है, शुरू करना है, शुरू करना है, बस शुरू करना है मेरे को। और इस शुरुआत का अंत, मेरे घर में बेरोजगारी का अंत, मेरे घर में बहुत सारा पैसा, मेरे घर में बहुत सारी रिस्पेक्ट, मेरे मम्मी पापा के चेहरे पे बहुत सारी मुस्कुराहट, इससे होगा। ये साल मेरे जीवन का जो आ रहा है 2025, ये साल मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन साल होगा। मैं आज अभी इसी वक्त अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ करी, 100 गलतियाँ करी, 1000 गलतियाँ करी, करोड़ों गलतियाँ करी, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं दिन भर सोई रहती थी, मैं चीज़ों को टालती थी, मैं चीज़ों को टालता था, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी के अभी आप एक पेज उठाएं और एक पेन लें। उठाओ, मेरी वीडियोस देखते देखते उठाओ। मैं आपके अंदर की चीज़ें निकाल के दिखाता हूँ। उठाओ, उसके ऊपर सबसे पहले लिखो कि आपकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण क्या है। आपको जवाब मिलेगा। वो जवाब होगा आपका मन, आपका आलस, आपका सोना, आपका व्यवहार। बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी। आप असफल क्यों हुए? क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा था। आप असफल क्यों हुए? क्योंकि आपका व्यवहार, आपको जो व्यवहार करना चाहिए था अपनी शिक्षा के साथ, अपनी किताबों के साथ, आपने वो नहीं किया। आपने यारी दोस्ती निभाई,
आपने घूमना टहरना देखा, आपने शादी ब्याह देखा, आपने हैप्पी बर्थडे देखा, लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं दिया। चीज़ों को टालते गए, ओवर थिंकिंग कि यार ये इतना मतलब इतनी बड़ी चीज़ है, मेरे मुझसे कैसे होगी यार, मुझे तो जीएस आता ही नहीं है, मेरे लिए तो मैथ सीखना इम्पॉसिबल है। ये क्या, ये ओवर थिंकिंग। तो जो मैंने बताया इन्हीं में से कोई एक चीज़ या सभी की सभी चीज़ आपकी असफलता के लिए है। आप उस पेज में ऊपर सभी चीज़ों को लिखेंगे कि मैं आज से ज़्यादा नहीं सोऊंगी, मैं आज से फालतू के काम नहीं करूंगी, मैं केवल अपने आप पे भरोसा रखूंगी, पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी। बस उस चीज़ को लिखिए और लिख कर जहाँ भी आप अपने रूम में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, इस 2025 की शुरुआत जहाँ से करना चाहते हैं, फिक्स कर लीजिए। घर का ये कोना वो कोना, कोई भी कोना एक जगह फिक्स कीजिए। आपके पास टेबल है तो टेबल साफ कीजिए, नीट क्लीन कीजिए उसको। 1 दर्जन कॉपी लेके आइए, अपनी जो सिलेबस की बुक्स हैं उसको रखिए। जिन यूट्यूब चैनल से पढ़ना है उन यूट्यूब चैनल्स को भी उस पेज में लिख लीजिए कि भैया इससे ये मैथ पढ़ना है, इनसे ये रीजनिंग पढ़नी है। सभी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए और अपने उस बैठने वाली जगह पे चिपका लीजिए बस, और शुरू हो जाइए। क्योंकि अब समय नहीं रहा, बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप खाली बैठे रहें और आप सोचते रहें। चीज़ें ऐसे ही आती रहेंगी। 2024 में एसएससी आया, एग्ज़ाम हुआ, उसका फाइनल एग्ज़ाम भी होगा, टीयर 2 भी होगा, सिलेक्शन भी होगा, लोग नौकरी भी करेंगे, लोग वीडियोस भी बना के डालेंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, समाज में उनका रिस्पेक्ट भी होगा। 2025 भी ऐसे ही आएगा, 2026 भी ऐसे ही आएगा, 2027 भी ऐसे ही आएगा। तुम अगर किसी जादुई चीज़ के पीछे पड़े हो तो वो जादुई चीज़ कभी नहीं आने वाली कि तुम एकदम से एक दिन रात को सोओगे और अगले दिन तुम्हें सब कुछ आने लगेगा, तुम्हें जीएस आने लगेगा, तुम्हें मैथ आने लगेगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। चीज़ें बहुत कठोर हैं, बहुत कठोर हैं, बहुत कठोर हैं। शुरुआत जब करोगे ना तो बहुत पेन आएगा, नेगलेक्ट करने का मन करेगा, छोड़ने का मन करेगा, टालने का मन करेगा। और जिस इंसान ने ये चीज़, इस ट्रैप में जो लड़की फंस गई, जो लड़का फंस गया, वो 2025 भी अपना ऐसे ही गवाएगा। मैं सही कह रहा हूँ? आपको अगर मेरी वीडियो देखने के बाद अगर पढ़ने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जो 36 सवाल आपके दिमाग में आएंगे, यार अभी सो लेता हूँ, यार अभी खा लेता हूँ, यार अभी ऐसे कर लेता हूँ, मेरे पास तो एक बेहतरीन चीज़ है, मैं तो मोटिवेट हो गई हूँ ना, अब मैं अच्छे से कर लूँगी। तो जैसे ही आपने टाला, जैसे ही आपने शुरुआत करी चीज़ों को टालने की, बस आप ट्रैप में फंस गए और फिर आपका वो रूटीन चालू हो जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, 1, 2, 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर आप उसी प्रोकास्टिंग में आ जाओगे, उसी नाकामयाबी में आ जाओगे, उसी उसी बेरोज़गारी वाली ज़िंदगी में आ जाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ मनी, पैसा, जो आपके जीवन में खुशियाँ भर सकता है, वो आपके जीवन में रहेगा ही नहीं। एक कहावत है, आलस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम, धनम से कुतो मनम, मनम से कुतो जीवनम। शायद मैं सही प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं कर पाया, लेकिन ये मेरी थिंकिंग है। इसमें ये चीज़ मैं हमेशा अपने मन में कहता हूँ कि आलस्य कुतो विद्या, आलस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम, विद्यस्य कुतो धनम, विद्यस्य कुतो धनम, धनम से कुतो मनम, मनम से कुतो जीवनम, मनम से कुतो जीवनम। मतलब कि आलस करोगे तो विद्या नहीं आएगी, विद्या नहीं आएगी तो आलस करोगे तो विद्या नहीं आएगी, विद्या नहीं आएगा तो धन नहीं आएगा, धन नहीं आएगा तो मन नहीं होगा, मन नहीं होगा तो जीवन एकदम समाप्त हो जाएगा। तो आप चाहते क्या हो? धन चाहते हो ना? तो सबसे पहले इसका रूट कॉज क्या है? आलस, प्रोकास्टिंग। इसको समाप्त करना पड़ेगा। और ये 2024 का आखिरी दिसंबर 31 आपका लास्ट है प्रोकास्टिंग का। जितनी प्रोकास्टिंग आपको करनी थी आप इस वीडियो के पहले कर चुके। जितना लेजीनेस आपको होना था आज इस वीडियो के पहले आप हो चुके। जितना आपको डरना था कि ये मेरे बस की नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है, ये मॉक टेस्ट मेरे बस का नहीं है, आप सब त्याग चुके हो। और अपनी अपनी औकात से ज़्यादा आपको मेहनत करने की आदत आज अभी इसी वक्त इस वीडियो के बाद डालनी है। उसकी शुरुआत आप अभी करोगे। अभी नहीं किया तो तुम जान लेना कि तुम किस लाइन के लड़के लड़की हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर क्या है। ये तुम्हें खुद से, तुम अपने आप से अपने गाल पे तमाचा मार के लिख लेना कि मेरा फ्यूचर ये होने वाला है। अगर तुम अपने सिलेबस का एक मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं। एक मॉक टेस्ट का मतलब कि एक प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर हुआ पेपर आपको सॉल्व करना है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे, अगर अपने सिलेबस के लिए आप 3 से 4 घंटे नहीं दे पा रहे, तो आप क्या चाह रखते हो कि आपका जीवन बदल जाएगा पढ़ के? लाखों की भीड़ लगी पड़ी है, कोटा, इलाहाबाद, बनारस, लाखों की भीड़ लगी पड़ी है। सबको हराना है आपको। आपकी आंखों के सामने अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पढ़ नहीं रहा है।
और मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको निराशा से नहीं पढ़ रहा हूँ कि दुनिया की बहुत भीड़ लगी है, दुनिया के बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, नहीं। जो दिल और दिमाग से एकदम एकदम लेजर फोकस है उनकी संख्या बहुत कम है। ये आप जो बड़े बड़े यूट्यूबर टीचर्स के पास जो BMW ऑडी महंगी महंगी गाड़ी, उनके इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, उनके इतने इतने बड़े बड़े प्रवचन आप देखते हो, ये इतने प्रवचन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब ये ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो इतना पैसा कभी नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन उतने गधे नहीं पहुंच पाते जितना ऑनलाइन गधे पहुंच जाते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि अगर आप फोकस हो सकते हैं, अगर दिन का 4 घंटे आप अपने अपने गोल के प्रति समक्ष हो सकते हो, आप बैठ सकते हो, तो जीवन में आप कुछ भी उखाड़ सकते हो। और आप विश्वास कीजिए, आप खुश हो जाइए कि मैं नौकरी ले सकती हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकती हूँ, मैं बन सकता हूँ। अगर आप दिन के केवल 4 घंटे बिना दाएं बिना बाएं हुए, बिना कुछ सोचे, बिना फ्यूचर की बात सोचे, बिना भूतकाल की बात सोचे हुए, बिना गरीबी बिना अमीरी के सोचे हुए, केवल आपको याद है कि मेरा जीएस, मेरा रीजनिंग, मेरा मैथ, मेरा मॉक टेस्ट, मेरा प्रीवियस ईयर पेपर, मेरा कट ऑफ, मेरा ये मेरा वो, बस केवल और केवल आपकी नौकरी के लिए जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई से जो एग्जाम में परीक्षा होने वाली है, बस उस परीक्षा को लेके आप बैठे हुए हो 4 घंटे। और नहीं मन कर रहा है तो आप खाली दीवार में आगे आपने चिपका रखा है UPPCS, ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, ये पुराना पेपर हुआ था, इतनी कट ऑफ गई थी, ये भी मन नहीं कर रहा तो आप खाली आंखें बंद करके बैठे हो 4 घंटे लगातार कि मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरा नौकरी होगा, मेरा नौकरी होगा तो मेरा घर संवरेगा, मेरा घर संवरेगा तो मेरे बैंक में पैसा होगा, मेरे बैंक में पैसा होगा तो मेरे पापा के चेहरे पे खुशी होगी, मेरे पापा के चेहरे पे खुशी होगी तो मेरे मम्मी के भी चेहरे पे खुशी होगी, मेरे मम्मी के चेहरे पे खुशी होगी तो मेरे चेहरे पे खुशी होगी। कम से कम इतना तो सोच सकते हो। अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो कम से कम खाली बैठ के इतना तो सोच सकते हो। लेकिन अगर खाली बैठ के आप मोबाइल चलाने लगे, इंस्टाग्राम चलाने लगे, दोस्तों से बात करने लगे, तो समझ लेना ये 2025 भी आपके लिए कुछ बुरा ही करके जाएगा। तो बोलो क्या चाहिए आपको? सरकारी नौकरी, सिलेक्शन, एक अच्छी ज़िंदगी, या वही बेरोज़गार वाली, भिखारियों वाली, पैसों की कमी वाली ज़िंदगी? बोलो। आई थिंक ये वाली ज़िंदगी सबको चाहिए। एक सरकारी नौकरी, अकाउंट में एक अच्छा अमाउंट, माँ बाप के चेहरों पे खुशी, और अपने पॉकेट में एक गवर्नमेंट का आई कार्ड, यही चाहिए ना? तो अपने आप से बोल दो हल्ला कि बस 2024 समाप्त और मेरी सारी नाकामयाबी समाप्त। 2025 मेरा होगा, मेरा होगा और मेरा होगा। मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, दैट्स इट। करके दिखाऊंगा। भाड़ में गई वो दुनियादारी, भाड़ में गए वो छोड़ने वाले, भाड़ में गए वो रिश्तेदार, सबकी सबकी ऐसी तैसी, खत्म मेरे लिए सब कुछ। और मैं करूंगी, मैं करूंगा और मैं ये नौकरी लेके रहूंगी। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना।